नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों हमारे शास्त्र में जो है माँ को नवरात्रि में हम तो धूप करते ही है। तो धूप करने के बाद माँ के धूप प्रसाद जो है वो कैसे ग्रहण करना चाहिए और इस विषय में क्या कहा गया है वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो धूप प्रसाद जो है माँ को नवरात्रि में आप धूप आरती कर रहे हैं, धूप नैवेद्य आदि दे रहे हैं या फिर धूप निवेदन कर रहे हैं, धूप के कोई भी विधि आप कर रहे हैं। विशेषकर क्योंकि धुनुची धूप की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं तो धूप से आरती का विषय ही यहाँ पर ज़्यादातर आता है। तो उसके बाद जो है हम किस प्रकार से जो है धूप प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो देखिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि धूप शेष यानी कि धूप से आरती करने के बाद जो धूप शेष जो धूम्र, जैसे हम दीपक के ताप ग्रहण करते हैं ना, बिल्कुल धूप के भी धूम्र के जो है हमें ग्रहण करना चाहिए, उसके सुवास हमें लेना चाहिए। सुवासित कहा गया है कि धूप शेष सुवासित जो है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। धूप शेष सुवासित, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या दादा हमें जो है गंध लेना चाहिए धूप का, क्योंकि वो मना होता है वो निवेदन के पहले, यानी कि आप निवेदन के पहले किसी भी वस्तु का गंध नहीं ले सकते, तो वो झूठा हो जाता है। पर आपने माँ को निवेदन कर दिया है, अब वो जो है वो अमृतमय हो गया है। अब आप अपने श्वास के माध्यम से उस धूप शेष, उस धूम्र को, उस पवित्र सुगंधित धूम्र को जो है अगर आप ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से जो है अगर आप ताप लेते हैं, धूप ताप जो है आप लेते, धूप शेष के जो धूम्र के जो है ताप आप लेते हैं, वो सबसे जो है अच्छा होता है दोस्तों। और यही धूप प्रसाद होता है, यही जो है धूप प्रसाद होता है कि आप धूप आरती के बाद जो धूप के इस प्रकार से धूम्र जो है वो आप अपने नासिका के माध्यम से, अपने हाथ से भी इस प्रकार से धूपाग्नि के ताप जो है आरती होने के बाद जैसे हम ताप लेते हैं ना, तो उसे हमें जो है लेना चाहिए। ये जो है ये माँ के धूप प्रसाद ग्रहण करना होता है, ये इसे ही जो है धूप प्रसाद ग्रहण करना कहा जाता है। धूप से आप कोई भी विधि आदि करने के बाद जब जो है आप धूप स्वयं भी ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद के रूप में, मतलब माँ को आपने आरती किए, माँ को आपने धूप निवेदन आदि किए, धूप अनुवासन आदि कोई भी विधि किए। मैं विशेषकर अगर कहूँ तो मान लीजिए आप दिन में 3 बार अगर जो है धुनुची धूप से आप आरती कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है धूप प्रसाद अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। धूप प्रसाद जो है वो आपको अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। और धूप प्रसाद क्या होता है? धूप प्रसाद वही होता है जो कि आप धूप से पूजा आपने कर लिए, यानी धूप से आपने आरती आदि आपने कर ली, धूप वो आपने निवेदन किए मंत्र आदि के साथ, उसके बाद आपने आरती किए या धूप के और दूसरे कोई विधि किए, उसके बाद जो है जो प्रसादी धूम्र है, जो प्रसाद स्वरूप जो धूम्र है, जो धूपाग्नि के ताप है, उसे जब हम ग्रहण कर रहे हैं वही जो है धूप प्रसाद होता है दोस्तों। हमेशा जो है ना धूप के ताप जो है कभी भी आपको जो है ऐसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग लेते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं लेना चाहिए, हमेशा ऐसे लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, कभी भी ऐसे नहीं लिया जाता, हमेशा ऐसे आपको लेना चाहिए, इस तरह से लेना चाहिए। और अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ऐसे सामने की तरफ आप दीजिए उन्हें, पर कभी भी पीछे नहीं, कभी भी पीछे नहीं देना चाहिए, सामने की तरफ दीजिए। और जब आप स्वयं ले रहे हैं तो इस प्रकार से जो है आप लीजिए, जिस तरह से हम दीपक के लेते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से, मतलब आरती दीपक के भी हम जिस तरह से लेते हैं उसी प्रकार से धूप प्रसाद भी हमें जो है इसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। तो नवरात्रि के धूप प्रसाद आप किस प्रकार से ग्रहण करेंगे वही जो है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।